आज का मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि कम से कम 50,000 महाना कमा लें। अगर आप 50,000 घर बैठे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयदा अस्मा शरीफ इंस्पिरेशन वाली एंड आई एम चीफ हेड ऑफ JSQ Digital School from Interview Department. The main purpose of our school is to make people capable of earning at least 1 lakh Pakistani or 1 lakh rupees. Okay, let's discuss about today's topic. हाँ जी, आज जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वो है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, ठीक है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस आइडिया। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस आइडिया अगर हम देखें तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होता। जहाँ आपका पैसा नहीं लगता वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो है अपना टाइम लगाना पड़ता है। और अगर आप ये कहें कि टाइम लगाए बगैर आप जो है वो पैसा जनरेट कर लेंगे या पैसा आ जाएगा तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पैसा कमाने का दिल किसका नहीं करता, पैसा आने का दिल किसका नहीं करता। पैसे से हम अपने बहुत सारे मसाइल हल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे पॉइंट बताऊँगी और ऐसी 5 से 6 टिप्स दूंगी जिसकी बेसिस के ऊपर आप घर बैठे आराम से पैसे ला सकते हैं। और ये कोई ऑनलाइन आइडियाज़ भी नहीं है, ज़्यादातर ऑफलाइन आइडियाज़ हैं जो कि आप आसानी से, कोई आम बंदा आसानी से अपने घर कर सकता है, अपने घर से स्टार्ट कर सकता है। तो चले जी, सबसे पहले बात करते हैं ये ऑफ़लाइन बिज़नेस करते हुए आपको किस बात का ख़याल रखना ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी आती है वो आपकी आती है एरिया को टारगेट करना। आपको किस एरिया में अपना काम स्टार्ट करना है या आपकी ऑडियंस क्या है, ये ज़रूर आपको टारगेट करना ज़रूरी है। प्लस इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ी सी आपकी मेहनत लगेगी और आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी एक स्केलेबिलिटी, आपका एक बिज़नेस खड़ा हो सके। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर बहुत अच्छे हैं और आपको कनेक्शंस बनाने आते हैं तो ये बिज़नेस आइडिया सारे के सारे आपके लिए, इसमें से कोई भी आपको अच्छा लगे आप स्टार्ट कर लें और आप कुछ ही अरसे में 6 महीने के अंदर अंदर इस काबिल हो जाएंगे कि आप कम से कम 50,000 पाकिस्तानी या 50,000 जो भी आपकी जो करेंसी है वो बना सकते हैं आराम से। चलें बगैर टाइम ज़ाया किए डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला आइडिया है मेरा स्टिचिंग का या आपका टेलरिंग का। अगर आप ख़ातून हैं या मर्द भी हैं और आपको स्टिचिंग आती है, आपकी टेलरिंग अच्छी है, आपको कपड़े सीना आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। आजकल इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। आप कोई भी पुराने 1-2 कपड़े लेंगे, आपके पास एक्स्ट्रा पीसेस ऑफ क्लोथ पड़े हुए हैं तो उनसे बहुत ही बेहतरीन यूट्यूब से कोई अच्छी सी डिज़ाइनिंग उठा लें और वो बच्चियों के 1-2 फ्रॉक डिज़ाइन कर लें या बच्चियों के 1-2 ड्रेस डिज़ाइन कर लें और उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर लगाएँ, उसको फेसबुक के पेजेस के ऊपर लगाएँ या फिर अपने महल्ले में लोगों को दिखाएं कि आप ये काम कर रहे हैं। तो आपको लाजमी काम मिलना शुरू हो जाएगा। आपको काम करना भी आ जाएगा और आपके पास नए नए आइडियाज़ भी आ जाएंगे। प्लस एक और काम कर सकते हैं आप टेलरिंग से रिलेटेड कि आप लोगों को टेलरिंग सिखाना शुरू कर दें। आप एक बोर्ड बनाएं और अपने घर के बाहर वो बोर्ड लगा दें या फिर आप जगह जगह वो उसके पैम्फलेट्स जो है वो लोगों में बांट दें और कहें कि आपको टेलरिंग आती है। जो बच्चियाँ सिलाई कढ़ाई सीखना चाहती हैं या घर बैठे जो है महाना 10-12 हज़ार 15 हज़ार बनाना चाहती हैं तो आप आराम से उससे रिलेटेड जो है वो आप जो है स्टिचिंग स्टार्ट कर सकते हैं और ये छोटा सा एक बिज़नेस घर बैठे स्टार्ट करके आप 25 से 30 हज़ार महाना आराम से कमा सकती हैं। मैं इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने बहुत छोटे स्टफ़ से या कह लें कि उन्होंने बहुत कम जो उनके पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उससे एक बहुत प्यारी सी पैंट उन्होंने डिज़ाइन की, बहुत सारी 1-2 शर्ट्स डिज़ाइन की छोटी बेबी और बाबा की और वो डिज़ाइन करके उन्होंने इंस्टाग्राम पे लगाया और उनको ऑर्डर मिलने शुरू हो गए और आज माशाल्लाह से उनके 3 बुटीक हैं और वो भी बड़ी इंडिया में बहुत बड़े प्लाजा के अंदर है। तो आप स्टिचिंग से ये छोटा सा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और महाना 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से घर बैठे जो है वो इज़्ज़त के साथ कमा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 बिज़नेस आइडिया जो कि मेरा फेवरेट है, जिसको मैंने बहुत ट्राई किया, जिसको बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं और मैंने बहुत सारे लोगों का बिज़नेस स्टार्ट करवाया है इससे और मैं आपको उसकी रियल एग्जांपल या रियल केसेस स्टडी भी ज़रूर बताती हूँ। आप क्या स्टार्ट कर सकते हैं, आप किचन से स्टार्ट कर सकते हैं। आप किचन में टिफ़िन सर्विसेज दे सकते हैं। आप अगर देखें आपके आसपास जो लोग हैं जहाँ पे टिफ़िन अवेलेबल नहीं है या बैचलर्स आबादी रहती है तो आप वहाँ पर एक छोटा सा पैम्फलेट बनाकर जो है लोगों को बाँट सकते हैं और एक टिफ़िन सर्विस, अगर आपको खाना अच्छा बनाना आता है तो आप टिफ़िन सर्विस जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। या आप डिलीवरी कोई 1 डिश ले रहे हैं या 2 डिश ले लें और उसके ऊपर आप कमांड हासिल कर सकते हैं तो वो डिश आप जो है वो लोगों को जो है वो सेल करना शुरू कर दें। होममेड फ्रेश खाना और बासी नहीं हो, जो ताज़ा हो और होममेड लोग जो है वो खाना पसंद भी करते हैं। दूसरा आइडिया इसी से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड है। स्कूल किसके बच्चे नहीं जाते, स्कूल के बच्चों को स्नैक लाजमी चाहिए होता है तो आप कोई भी अपने बच्चों के लिए
जो स्नैक बनाते हैं उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्नैक बना के आप उसको जो है सेल करना स्टार्ट कर सकती हैं। मैं एक बहुत अच्छी अपनी दोस्त को जानती हूँ जो कि ये काम करती हैं, और वो इस्लामाबाद से वो ये काम करती हैं, रन करती हैं। वो क्या करती हैं कि बच्चों के स्कूल के स्नैक्स बना लिए, नगेट्स बना लिए, कबाब बना लिए, बर्गर की पैटीज़ बना ली और उसको फ्रोज़न कर लिया, और वो आराम से जो है वो उनकी जो है हफ्ते के अंदर 50-60 जो वो पैटीज़ के जो है उन्होंने एरिया टारगेट किया हुआ है, वो आराम से उनका जो है वो निकल जाता है। वो ये काम कर रही हैं। एक और इससे रिलेटेड एक आप काम कर सकते हैं, अगर आप बेकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपको बेकिंग बहुत अच्छी आती है तो आप जो है वो केक बहुत ज़बरदस्त से डिज़ाइन कर सकते हैं, केक बना सकते हैं, केक सेल कर सकते हैं। मैं एक खातून जो यहीं यूएई के अंदर रहती हैं उनको जानती हूँ, क्योंकि यूएई के अंदर केक 200 दिरहम तक का अच्छा केक आता है। तो वो क्या करती हैं, कस्टमाइज़ केक जो है वो बनाती हैं, और कस्टमाइज़ केक के कम से कम वो 150 और 100 दिरहम में सेल कर देती हैं। तो उससे लोगों को सस्ता भी वो पड़ जाता है, और वो उनका एक जो है कह लें कि उनका एक पैशन भी वो पूरा हो जाता है, क्योंकि उनको शौक़ है, और प्लस उनके पास जो है मंथली 5-6 हज़ार दिरहम जो है वो आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि लोग बर्थडे पार्टीज़ या होममेड पार्टीज़ वगैरह केक के लिए करते रहते हैं। एक और आइडिया जो कि होममेड किचन से ही रिलेटेड है वो है डोनट मेकिंग। सारे लोग समोसे, पैटी, पकोड़े सब बना रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान, इंडिया, एशियन कंट्रीज़ के अंदर डोनट्स नहीं बनाते। हालांकि डोनट बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, और इस सिलसिले में पेरेंट्स भी मतलब उनसे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, वो भी कॉम्पनसेट नहीं कर पाते। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको डोनट बनाने आते हैं तो उसकी आपने अच्छी सी पैकेजिंग कर दी, उसको अच्छा सा आपने जो है वो बना लिया, अच्छे से उसकी डिज़ाइन और कलर बना लिया, और उसको आपने सेल करना शुरू कर दिया। शुरू में आप लोगों को एक प्रोमो दें, और प्रोमो किस तरह दे सकते हैं कि उसको थोड़ा सा टेस्ट कराएं, और टेस्ट करने के बाद आपके पास वो चीज़ डायरेक्ट अवेलेबल हो, ताकि वो आप फ़ौरन सेल कर सकें अगर लोगों को पसंद आती है। तो ये एक बिज़नेस बहुत अच्छा किचन का आइडिया है, ये आप कर सकते हैं, और बहुत आसानी से जो है वो आप इसको लेके चल सकते हैं। प्लस आप चिप्स हैं, पकोड़े हैं, समोसे हैं, आप घर में बनाएं, पॉपकॉर्न हैं, आप डिफरेंट वैरायटी के पॉपकॉर्न बनाएं। आप कह सकते हैं कि ये भी किचन से रिलेटेड बड़ा अच्छा आइडिया है कि आपने पॉपकॉर्न बनाया, उसको बटर में, उसको शुगर में, उसको आपने गुड़ में ट्राई किया, आपने बॉल्स या पॉप्स बना ली, तो वो भी बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं शाम में, और साथ आपने चिप्स, पकोड़े या कुछ भी कर दिए। तो ये आप किचन से काम स्टार्ट कर सकते हैं, और ये बहुत स्केलेबल काम है, क्योंकि इससे आपके ना सिर्फ कनेक्शन बनते हैं, दूसरी बात ये कि खाना पीना तो कोई भी नहीं छोड़ता। तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जिससे आप आराम से 25 से 30 हज़ार, बल्कि और इसको स्केलेबल अगर आप कोई बंदा रख लें तो वो बहुत अच्छा आगे चल के आपके लिए एक स्केलेबल बिज़नेस जो है वो बन जाता है। तीसरा जो बहुत ही बेस्ट ऑफलाइन बिज़नेस होता है, जिसका आपका ताल्लुक़ आपके ज़ीरो से ही होता है, क्योंकि देखें मेकअप हर इंसान और हर ख़ातून के पास मेकअप होता है, मेहंदी हर ख़ातून के पास होती है, और मेहंदी लगाना हर एक को अच्छा लगता है। तो ये है पार्लर का बिज़नेस। आप क्या कर सकते हैं, आप पैम्फलेट बनाएं, आप जगह जगह पार्लर सर्विसेज अपनी स्टार्ट कर दें, आप होममेड सर्विस देना शुरू कर दें। कुछ लड़कियों का अपना एक ग्रुप बना लें, या जिनको आप जानती हैं, जिनसे आपके कनेक्शन अच्छे हैं, आप उनको बताएँ कि आप पार्लर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अगर आप नहीं करती हैं तो कोई एक लड़की रख लें पार्लर के लिए, वो आपकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। या आप पार्लर की सर्विसेज लोगों को सिखाना शुरू कर दें, और ये बड़ा एक स्केलेबल बिजनेस होता है। ये ख़वातीन 15-20 हज़ार से स्टार्ट कर देती हैं। आप शुरू में कम से स्टार्ट करें, शुरू में आप फ्री कोर्स देना शुरू करें। जब आप फ्री कोर्स देना शुरू करेंगे तो इट्स मीन दैट यू आर एडिंग वैल्यू, आपकी वैल्यू ऐड होगी, और लोग जो है वो आना शुरू होंगे आपके पास। और जब लोगों को पता लगे कि आप अच्छा काम कर रही हैं तो आप वो जो है आप उसके पैसे चार्ज कर लें। थोड़ी सी यही मैंने आपको बात बताई कि मेहनत लगेगी, लेकिन आपका बहुत जल्दी जो है वो ग्रो करना बिजनेस शुरू हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक आइडिया है कि आप मेहंदी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू में आप फ्री सर्विसेज दें, या आप मेहंदी, ईद का सीज़न है, क्योंकि सीजनल हो जाता है, ईद का सीज़न है, त्यौहार का सीज़न है, लोग मेहंदी लगाना नहीं छोड़ते, बच्चे मेहंदी लगाते हैं। आपने एक हाथ के साथ जो है एक बंच या कोई चीज़ एज ए सर्विस दे दी। यहाँ यूएई में मैं लॉन में अपने जब भी जाती हूँ नीचे देखती हूँ, चाहे वो दुबई हो, अजमान हो, कोई भी हो, यहाँ ख़वातीन घर बैठ के बहुत सारे काम करती हैं। वो ये करती हैं कि मेहंदी जो लगाती हैं और उसके साथ एक बंच फ्री लगा देती हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे और ज़्यादा फैसिनेट होकर आते हैं। और वो पर हैंड 20 दिरहम जो है वो आराम से चार्ज कर रही होती हैं, और डेली का 500-600 दिरहम बना के वो आराम से जाती हैं। तो आप पाकिस्तान में भी हम ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप घर में बैठी हुई हैं तो शर्म की इसमें कोई बात भी नहीं है, आप ये काम आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। एक और काम जो मेकअप से रिलेटेड है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। आप फेसबुक के ऊपर या फिर आप बच्चियों को जो है ट्रांसफॉर्म मेकअप करना शुरू कर दें। बच्चियों का नहीं करें, आप ट्रांसफॉर्म मेकअप करना शुरू कर दें। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप आता है, यानी आपको किसी सेलिब्रिटी की जैसा मेकअप करना आता है, या किसी कॉस्ट्यूम के या किसी एनिमल या कह लें आप किसी से रिलेटेड मेकअप करना आता है, तो वो आप बच्चों का आराम से या फिर बड़ों का आराम से वो मेकअप करके आप अपना फेसबुक पर पेज बना सकती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोग आपको कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देंगे,
जाएंगे। शुरू में थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा और थोड़ी सी आपकी मेहनत लगेगी, लेकिन आपका ये एक अच्छा बिजनेस का स्टार्टअप हो सकता है जो आगे चल के बहुत ज़्यादा फ़ायदा करे। प्लस आप बहुत अच्छी एक मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं अगर आपको मेकअप करना आता है। आप फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर अपने जो भी मेकअप करते हैं आप फेस ना दिखाएं, आप सिर्फ मेकअप अपना करते हुए दिखा दें, मेकअप का कुछ पार्ट दिखा दें, आई का कुछ पार्ट दिखा दें, तो वो आपका मेकअप स्केलेबल हो सकता है। उसकी पिक्चर्स आप ले सकती हैं। कुछ आप पिक्चर्स जो है अगर आपको कोई देना नहीं चाहता तो अपने घर के अफराद से शुरू कर सकती हैं, अपने मेकअप से शुरू कर सकती हैं और उसको बड़ा स्केल कर सकती हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफलाइन आइडिया है जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होता है, जिसके ऊपर आपका ज़ाती मेकअप, आपकी ज़ाती मेहंदी रिक्वायर्ड होती है और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। मेरा फेवरेट थर्ड आइडिया, द कोचिंग एंड ट्यूटरिंग आइडिया। अगर आप एजुकेटेड हैं, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आपको लोगों से बात करना आती है, लोगों को फेस करना आता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हैं और आप पढ़े लिखे भी हैं, व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट अ कोचिंग सर्विस एट योर होम। आप अपने घर के ऊपर एक ट्यूशन या कोचिंग सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में कमांड हासिल आपने किया हुआ है, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स जो है वो कुछ भी कर लें, अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट ख़त्म नहीं करते और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो वो बच्चों के ऊपर लाजमी इन्वेस्ट करेंगे। हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे A1 ग्रेड हों, तो आप वैल्यू ऐड करें। शुरू में जो आप है 5 डेज़ अ वीक के बजाय 6 डेज़ अ वीक दें, या आप एक्स्ट्रा घंटा उनको दें और एग्ज़ाम के टाइम में उनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए टाइम दें। लेकिन उसके लिए आप कुछ रूल्स बना लें, लाइक अपनी एक रिसिप्ट बना ली ताकि आप फ़ी का एक पैटर्न आपका चलता रहे। एक रजिस्ट्रेशन आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन आपने अपना एक जो है वो प्रिंट कर दिया, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो फिल करा लिया, ताकि पेरेंट्स को भी लगे कि आप एक अच्छी ट्यूशन एकेडमी या ट्यूटर एकेडमी है और आप एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। प्लस अपना काम दिल से करते रहें, अपना काम मेहनत के साथ करते रहें, तो ये आपका बहुत ज़बरदस्त स्केलेबल बिजनेस बन सकता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई एक्सपर्टीज़ है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ग्रूमिंग डेवलपमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, तो आप ये भी बच्चों को जो है दे सकते हैं, या कोई डिजिटल स्किल सिखा सकते हैं, उसके भी आप जो है इन सर्विसेज के एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर सकते हैं। तो दैट इज़ लाइक ये बहुत ही एक स्केलेबल बिजनेस है जो कि ज़ीरो से स्टार्ट हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता आपके पास पैसे आना शुरू हो तो अपने पास एक क्लासरूम की तरह उसको आप सेट कर लें, उधर एक बोर्ड लगा दें, उधर चेयर लगा दें, उससे आपका जो है आपके जो है समझ लें एक मिनी स्कूल आपका क्रिएट हो जाता है जब आपके पास पैसे आना शुरू हो जाते हैं, और ये आगे जाके बड़ा एक स्केलेबल बिजनेस बन सकता है। नेक्स्ट है आपकी डेकोरेशन। किसी भी घर की डेकोरेशन या डेकोरेटिव आइटम या चीज़ों को डेकोरेट करना या इवेंट को प्लान करना हर एक का ख्वाब होता है। सब चाहते हैं कि मेरी बर्थडे बड़ी ज़बरदस्त सी प्लान हो, सब ये चाहते हैं मेरा रूम बहुत अच्छा डेकोरेट लगे, सब ये चाहते हैं कि मेरी जो है वो शादी या वेडिंग हो उसमें मेरा रूम बड़ा प्यारा सा डेकोरेट हुआ हुआ। तो ये सबका प्लान होता है, और अगर आप वुमेन हैं और आप चाहती हैं कि आप ये स्टार्ट करेंगे, काम करें, तो आप आराम से डेकोरेशन कर सकती हैं, थीम पार्टीज़ क्रिएट कर सकती हैं। उसके लिए आइडियाज़ आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे, आपको फेसबुक से मिल जाएंगे। आप उसको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके पैसे नहीं लगते। शुरू में आपको ये करना पड़ेगा कि किसी को मुफ्त ये सर्विसेज देनी पड़ेंगी। एक दो फैमिली का आपने ऑर्गेनाइज़ कर लिया, ऐसे ही डेकोरेशन मुफ्त में आपने स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो भी आपको देखेगा, अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो वो लाजमी आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, और कम पैसों में आपने शुरू में स्टार्ट किया, फिर आगे जाके आपने इसको मज़ीद स्केलेबल कर लिया। मैं यहाँ UAE में अपनी एक फ्रेंड को जानती हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन करती हैं, बहुत ही खूबसूरत वो इवेंट प्लान करती हैं। तो मैंने देखा है कि नॉर्मली आप कहीं इवेंट मैनेजमेंट या इवेंट प्लानर से आप काम कराएं तो वो लाखों हज़ारों रुपए ले लेता है। तो वो फ्रेंड जो है वो चंद हज़ारों में अंदर ये काम कर लेती हैं, और महीने वो 6-7 काम करके 6-7 इस तरह के इवेंट प्लान करके, बर्थडे पार्टीज़, थीम पार्टीज़ अरेंज करके, डेकोरेशन करके वो आराम से 4 से 5 हज़ार दिरहम घर के अंदर कमा लेती हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बर्थडे पेरेंट्स करते हैं, थीम पेरेंट्स प्लान करते हैं। आप उसके लिए कोई एरिया डिसाइड कर लें, कोई टारगेट एरिया डिसाइड कर लें, और जो भी आपने किसी का जो फ्री काम किया उसकी पिक्चर्स ले लें, अपने पिक्चर्स लेके अपने फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर लगाएं, तो लोग आपसे लाजमी कांटेक्ट करेंगे। प्लस अगर आप डेकोरेशन के अंदर अच्छे हैं तो आप गिफ्ट रैपिंग शुरू कर दें, आप गिफ्ट डेकोरेशन शुरू कर दें, और शुरू में माइनर आप अमाउंट लें, और अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं लें, अपने एक सर्विस चार्जेस कम लें, उसके बाद आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर। तो जी ये थे कुछ ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ जो ख़वातीन घर बैठे कर सकती हैं और ज़ीरो से स्टार्ट कर सकती हैं, अपना टाइम लगा के, थोड़ी सी मेहनत लगा के। लेकिन एक चीज़ याद रखें, कोई भी आइडिया, कोई भी जो बिज़नेस है वो बग़ैर मेहनत के स्टार्ट नहीं होता। सेकंड, आपको अपनी लाइफ से शर्म को ख़त्म करना पड़ेगा, अपनी लाइफ से थोड़ा सा शर्माने को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहती हैं कि अपने घर के अंदर एक आमदनी का ज़रिया, एक स्ट्रीम ऑफ इनकम बन सके, या घर में आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ सकें, या आप
आप ये चाहती हैं कि घर में आप अपने हस्बैंड का साथ दे सकें, अपने दोस्तों का या अपने घर वालों का या फैमिली मेम्बर का साथ दे सकें, तो आपको अपने अंदर से ये शर्म वाला उनसर या ये ख़त्म करना पड़ेगा कि मुझे लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहने वाला जो सीन है, इसको साइड पे हटा दें, उसको एक किसी बॉक्स के अंदर बंद करके उसमें ताला लगा दें, ताकि आप एक बाइज़्ज़त तरीके से जो है आप कमा सकें, बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो अपना एक इनकम सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकें और एक आसानी वाली ज़िंदगी गुजार सकें। तो मेरी तरफ से अब तक इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है और आप चाहती हैं कि आप पैसे कमाएं और एक बिज़नेस अपना स्टार्ट करें और अपनी एक वैल्यू बनाएं, तो आप जल्दी से ये चीज़ें स्टार्ट करें। और मेरी अगर वीडियो पसंद आई है तो सब लोगों में शेयर करें, सब ख़वातीन में शेयर करें। मैं समझती हूँ कि हमारी औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारी ख़वातीन जो हैं, एशियन ख़वातीन जो हैं, वो मल्टी टैलेंटेड हैं और मल्टी टारगेट ओरिएंटेड हैं। हमारी ख़वातीन वो काम कर सकती हैं जो हमारे मर्द हजरात भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर वो बेवक्त बहुत सारे एज अ मदर काम सर अंजाम दे रही होती हैं, एज अ जो है वो एक वाइफ के भी काम सारे सर अंजाम दे रही होती है, उनकी ड्यूटी एज अगर जॉब करती हैं तो वो भी कर सकती हैं। तो व्हाई नॉट दिस, आप अपने बिज़नेस के बारे में क्यों नहीं सोच सकती? तो प्लीज़ स्टार्ट करें और आज ही से स्टार्ट करें। प्लीज़ जब भी आप स्टार्ट करने लगे तो ये ज़रूर सोचें कि मार्केट की नीश क्या है, यानी आपकी मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपके इलाके में 10 लोग पॉपकॉर्न बेच रहे हैं तो प्लीज़ पॉपकॉर्न बेचना स्टार्ट नहीं करें, कोई ऐसी चीज़ भेजें जो बिल्कुल यूनिक हो, जो कोई भी नहीं बना रहा हो, जो कोई भी नहीं कर रहा हो। तो वो काम करें जो कोई भी नहीं कर रहा हो या कोई भी नहीं बना रहा हो। एंड डू एपिक शिट, कुछ ऐसे एपिक शिट्स करें कि जिसको देख के जो है देखते ही या जिसको करते हुए लोग हैरान हों और लोग आपका मजाक उड़ाएं। यकीन करें, जब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा इसमें। इस काम को आप एज अ चैलेंज लेंगे और चैलेंज लेने के साथ साथ उसको पूरा भरपूर करने की जो है ना पूरी एफर्ट लगाएंगे और बड़े बड़े रिस्क लेंगे। तो मेरी तरफ से आज इतना ही। मेरी बातें सुनने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। आई एम सैयदा अस्मा शरीफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। अल्लाह हाफ़िज़।